नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है। जो बच्चे मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, 20 मार्च को सोशल साइंस की परीक्षा है और 24 मार्च को जो मैथ की परीक्षा होने वाली थी वो स्थगित होकर अप्रैल में होने वाली है। तो आप लोग देखिए, कोडरमा शिक्षा विभाग कोडरमा जिला प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट रेल मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ है। मैंने आपको बताया था, रेल मतलब रेगुलर असेसमेंट इम्प्रूवमेंट लर्निंग। तो ये गणित का पहला सेट, मैंने सोशल साइंस का पहला सेट अपलोड कर दिया था और साइंस का सेट अपलोड कर दूंगा। ये आज मैथ का है। देखिए, कोडरमा प्रशासन के द्वारा गणित मैथ का मॉडल सेट जारी किया गया है। तो आप लोग जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपलोड करूँगा वो आपको आसानी से मिल सके। तो ये देखिए, बिल्कुल झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची और JCERT का जो पैटर्न है, वही पैटर्न पे ये प्रश्न को बनाया गया है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आप जानते होंगे, बार बार इस प्रश्न को पुनरावृत्ति हुई, दोहराया गया है। तो उसी पैटर्न पे, इसीलिए आप लोग इसको सीरियस लीजिए, हल्के में नहीं लीजिए, है ना। तो पहला प्रश्न है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। वन 5 6 तो 2 7 हो गए 14, 2 8 16, नहीं तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 1 5 6 तो ये हो गया आपका 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 तिया 6, 2 9 18 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इस तरह 156 का अभाज्य गुणनखंड हो रहा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, जो कि आपका 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर BQ प्लस R है, जहाँ 0 लेस देन R लेस देन B। तो हम लोग जानते हैं, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो R होता है वो शेषफल होता है। शेषफल जो होता है 0 0 से बड़ा होता है, या तो B या B से हमेशा छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का B। जो R होगा, जो शेषफल होगा 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, हमेशा B हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 7√5 कैसी संख्या है। 7√5 या √5 है। √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 7 नंबर का राइट आंसर 3 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका B। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। तो यहाँ तो हम लोग जानते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का B। 5 नंबर में है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जो ग्राफ है वो x अक्ष को यहाँ 3 बिंदु पर कट कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पे
जो बहुपद पी एक्स इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इस तरह 5 नंबर का राइट आंसर हो गया डी। 6 नंबर का क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य क्या होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग यहाँ शून्य के साथ बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो हो गया 0, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 15, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट 15। तो इस तरह x का शून्यक हो गया प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, इसलिए आपका 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका C। 7वां नंबर का क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/A, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अचर पद है आपका 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, 2/1 हो गया 2। इस तरह 7 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका C। 8 नंबर का क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 यदि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। तो हम लोग जानते हैं इस कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में अद्वितीय हल होता है। तो इस तरह आपका 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अद्वितीय हल होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है 4 और 5 है, 4 और 5 को योग करने से 9 नहीं आ रहा, लेकिन आप 14 आना चाहिए। लेकिन बी में अगर हम लोग 9 और 5 को जोड़ते हैं 9 प्लस 4 आपका 13 हो जाएगा, जो कि ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। लेकिन सी में जो है 9 5 है, 9 और 5, 9 और 5 को जोड़ने से 14 आ रहा, 9 में से 5 को घटाने से 4 आ रहा। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका सी। 10 नंबर का क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो आलेख की रेखाएं होंगी। तो हम लोग जानते हैं असंगत होगा तो इसमें कोई भी आपका हल नहीं होगा, तो इसमें आपका समांतर होगी। 10 का राइट आंसर हो गया आपका ए। 11 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो पहला जो है x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो पहला में आपका अगर x को x माइनस 3 के साथ गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो दोनों पक्ष में आपका एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। वैसे ही आपका यहाँ बी में भी वही हो जाएगा, आपका दोनों पक्ष में कट जाएगा एक्स स्क्वायर। हाँ, सी नंबर में आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 11 का सी जो है एक द्विघात समीकरण होगा, तो इसलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका सी। 12 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान भिन्न है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर वास्तविक और असमान भिन्न होने के लिए विविधकर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए 12 नंबर का हो जाएगा मूल वास्तविक एवं असमान हो, इसलिए विविधकर डी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए 12 का राइट आंसर हो गया आपका सी। 13 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर डी होगा। तो हम लोग जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविधकर का मान यही होता है। तो यहाँ पर पहला आंसर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यही हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो गया आपका ये। 14 नंबर का क्वेश्चन है यदि विविधकर डी 0 से छोटा है तो इनमें से मूल क्या होगा। तो अगर d का मान आपका 0 से छोटा है तो मूल आपका हो जाएगा अवास्तविक यानी काल्पनिक, या तो कहीं भी अवास्तविक नहीं लिखा है, अवास्तविक मूल को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं।
तो ये यानी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यानी 14 का राइट आंसर हो गया आपका ए। 15 में है निम्न में से कौन एपी में है। तो एपी के लिए क्या होना चाहिए, क्या है कंडीशन, कोई भी सीक्वेंस आपका एपी में होगा जब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए। तो पहला जो है आपका a2 माइनस a1, यानी 4 माइनस 2 अगर निकालेंगे तो हम लोग का 2 आएगा, और 8 माइनस 4 आए कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर 2 और 4 जो कि बराबर नहीं है, तो 2 4 8 16 आपका एपी में नहीं है। दूसरा है आपका 1 माइनस 1, यानी -1 -1 हो गया आपका -2, और यहाँ पर -3 -1 यानी +1 हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ पर बराबर है, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद और तीसरा पद घटाओ दूसरा पद बराबर है, तो ये आपका एपी में होगा, यानी 15 का राइट आंसर हो गया आपका बी। 16 नंबर का क्वेश्चन है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डट डट के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं वी कैन सी जो पहला पद है वो है आपका 3/2, तो ये हो गया आपका 3/2, और डी निकालना है सारवंतर होता है आपका दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी 1/2 -3/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 3 -2/2, तो कट कर हो गया आपका यहाँ -1। तो इस तरह पहला पद हो गया आपका 3/2 और सारवंतर हो गया -1, तो ये रहा आपका 3/2 और -1, ऑप्शन हो गया आपका बी। दस और 250 के बीच 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पर 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, तो 4 के जो गुणज हैं यहाँ पर 4 हो जाएगा, सॉरी 10 और 250 के बीच बोला है, तो 10 के बाद हो गया आपका 12, फिर हो जाएगा आपका 16 डट डट, लास्ट में हो जाएगा आपका 250, तो 4 से विभाज्य नहीं होगा, यानी 248 हो जाएगा। तो मान लेते हैं जो ये आपका एपी में होगा जिसका पहला पद 12 है और सार्वंतर हो जाएगा आपका 16, और अंतिम पद जो है वो है आपका 248। तो अंतिम पद का जो फॉर्मूला है क्या है, a + n - 1 × d, तो a + n - 1 × d, तो a यहाँ पर आपका 12 है, a + n - 1 × d, और d आपका यहाँ 4 है, इज हो जाएगा 248। तो ये हो जाएगा आपका 12 + 4n - 4 = 248। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4n + 8 = 248, तो 4n = हो जाएगा आपका 248 में से 8 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा आपका 240, तो n का वैल्यू आ जाएगा आपका 240/4, यानी हो जाएगा आपका 60। तो इस तरह 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका 17 का बी। 18 नंबर का क्वेश्चन है आकृति में यदि DE समानांतर BC हो और AD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और EC बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो AE का मान होगा। तो यह इस त्रिभुज में आपका DE समानांतर है BC के साथ, तो इसलिए हम लोग थेल्स प्रमेय का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ AD/DB बराबर AE/EC। तो यहाँ पर आपका
AD 3 सेंटीमीटर है, तो 3 हो गया डिवाइडेड बाई DB, DB 1.5 है, इज इक्वल टू AE हमें कैलकुलेट करना है, और इसी है आपका 1। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 30/15 हो जाएगा, और 30/15 कट कर आ जाएगा आपका 2। तो इस तरह AE हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। इस तरह 18 का जो राइट आंसर हो गया आपका C हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है आपका ABC, एक त्रिभुज है ABC, BDE और एक BDE है, यानी यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, और एक BDE इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ आपका मध्य बिंदु है, D भुजा जो है आपका BC का मध्य बिंदु है, BDE। तो यहाँ पर E होगा, इसको मिला देते हैं तो ये एक त्रिभुज हो गया ABC, और एक हो गया आपका BDE। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं दोनों समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आपका समरूप होते हैं। तो हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज ABC और आपका एरिया त्रिभुज BDE ये हो जाएगा आपका BC/BD का वर्ग, BC/BD का वर्ग। तो यहाँ पर जो आपका BCD है, BC का मध्य बिंदु है, इसलिए हम BC को लिखेंगे 2BD/BD का वर्ग। यहाँ BD कट जाएगा और आ जाएगा आपका 4/1, 4/1 हो गया, 4:1, 4:1 आ जाएगा आपका, 4:1। तो इस तरह 19 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका C। 20 नंबर में है त्रिभुज ABC में यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो कौन सा कोण आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका इस टाइप का एक त्रिभुज है, यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ C है। तो यहाँ पर AC जो है वो बड़ी भुजा है, उसका समूह कोण आप ये पाइथागोरस प्रमेय का विलंब से AC का वर्ग जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वर्ग के साथ बराबर है, इसलिए AC का जो समूह कोण होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, यानी कोण B होगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो 20 का राइट आंसर हो गया B। 21 नंबर का क्वेश्चन है बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगी। तो मूल बिंदु हम लोग जानते हैं, मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक 0, 0 होता है, 0, 0 होता है। तो इसलिए P से हमें निकालना है, यानी हो गया आपका OP। तो OP बराबर होगा x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 21 का राइट आंसर हो गया D है D। 22 नंबर का क्वेश्चन है यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 और M2 का अनुपात क्या होगा। तो अगर विभाजन बिंदु, जैसे ये आपका एक रेखा है, यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ बिंदु Q है, मान लेते हैं R जो है वो क्या है आपका मध्य बिंदु है, और ये M1 है और ये आपका M2 है। तो M1 और M2 यानी PR जितना होगा यहाँ पर QR भी उतना ही होगा, इसलिए M1 और M2 आपके बराबर हो जाएंगे, यानी M1:M2 जो होगा आपका 1:1 होगा। इसलिए आपका 22 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका C।
23 नंबर का क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का बराबर होगा। तो हम जानते हैं टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर पुट करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, यानी 0/2, 0/2 हो गया आपका 0। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया 23 का डी। 23 का राइट आंसर हो गया डी। 24 नंबर क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, और नीचे है कोस 72। तो इस तरह साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया आपका कोस थीटा, यानी कोस 72, और नीचे भी है आपका कोस 72, तो दोनों कट कर हो गया आपका 1। तो इस तरह आपका 24 का राइट आंसर हो गया आपका बी। 25 नंबर का क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 4/3 तो साइन a का मान होगा। तो यहाँ पर जो tan a है, जो tan है आपका 4/3, इसको हम लिख सकते हैं p/b। तो यहाँ p हो गया p हो गया आपका 4 अनुपात में है, तो यहाँ k लिख देते हैं, और b हो गया आपका 3। h निकालेंगे, h बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 25k स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5k। हमें साइन a निकालना है, तो साइन a क्या होता है p/h, यानी 4k बाई 5k, k कट जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। तो इस तरह 25 नंबर का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बी। 26 नंबर का क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु पर 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेते हैं मीनार है ABC, और यहाँ मान लेते हैं आपका 90 डिग्री बन रहा है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु B है, अब भूमि पर एक बिंदु C है, वहाँ पर कितना मीटर की दूरी है 30 मीटर, और यहाँ पर कितना कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी h। तो यहाँ पर आपके पास लंब है, यानी P है और B है, तो हम यहाँ यूज करेंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा AB/BC, यानी h/30, और tan 60 होता है √3, तो √3 हो गया आपका h/30। तो इस तरह h बराबर हो जाएगा 30√3। तो इस तरह आपका 26 नंबर का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा बी, इसमें है 30√3 मीटर। 27 नंबर का क्वेश्चन है त्रिभुज PQR, जिसमें आपका Q समकोण है। PQR जिसमें PQR एक त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है। PQR यहाँ पर समकोण है। PQ आपका 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR निकालना है। तो QPR मतलब ये कोण निकालना है, QPR ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका जो दिया है PQ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 दिया है, और ये आपको 6 दिया है PR, और हमें कौन सा कोण निकालना है QPR, ये कोण निकालना है।
मान लेते ये कोण थीटा है, तो यहाँ पर इस कोण के लिए आपका आधार है और कर्ण है, तो कोस का प्रयोग करेंगे हम, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, कोण थीटा की संलग्न भुजा यानी पी क्यू यानी 3/6, 3/6 हो गया 1/2। और हम लोग जानते हैं ये cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इस तरह थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी 27 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका सी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त की परिधि पर एक वृत्त के कितने समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका अनंत। 28 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका अनंत। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपका एक बिंदु Q से, ये आपका एक वृत्त है और एक बिंदु Q है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये आपका 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये केंद्र है, यहाँ से आपका 25 सेंटीमीटर है और आपका ये 24 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, तो ये 90 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ P कर देते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपका OP हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ OQ का वर्ग यानी 25 का वर्ग 625 माइनस हो जाएगा 24 का वर्ग यानी 576, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 49 यानी हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। उनतीस नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु P है, P से 2 आपका स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है और ये आपका केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। इसको मिला देते हैं, यहाँ O है। ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है और एक P बिंदु है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा है। यहाँ O है, यहाँ मान लेते हैं A है, यहाँ B है, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जानते हैं 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री और ये दोनों कोणों के बीच कितना है 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज एक ठो POB और POA दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये आपका 40-40 में बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपका 40 डिग्री हो जाएगा, नीचे भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। हमें कौन निकालना है, POA। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज त्रिभुज POA में यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हमें ये कोण निकालना और ये 40 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे ये 40 और 90 यानी 130। जैसे हम 130 को ई कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो इस तरह 30 नंबर का राइट आंसर हो गया ये 50 डिग्री। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 होता है, यानी 60/360 इंटू पाई स्क्वायर। पाई हो गया मेरा 22/7
और r है आपका 6 का वर्ग। तो यहाँ पर 6 से 1 कट गया, यहाँ भी एक ठो आपका 6 कट गया, तो आ जाएगा 22 गुना 6/7 और 22 गुना 6 होगा 154/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह 31 नंबर का राइट आंसर हो गया 154/7। सॉरी गलत कर दिए, फिर से देख लेते हैं। θ/360 यानी थीटा है मेरा 60 डिग्री, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया वहाँ से, यानी थीटा 60/360 डिवाइडेड बाई पाई हो गया 22/7 गुना हो गया यहाँ पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 का वर्ग डालना होगा। तो ये कट गया 0 0, 6 6 के 36, फिर 6 कट गया और 22 गुना यहाँ 6 है, सॉरी और 7 से गुना कर दिए थे, 22 गुना 6 है, तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13, 22 6 के 132/7 हो गए। इस तरह 132/7 सेंटीमीटर 31 नंबर का राइट आंसर हो गया बी। 32 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p/360 इंटू πr²। तो हम देखते हैं यहाँ कहाँ है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा हो जाएगा। जब 2 से 720 को काटेंगे तो 360 हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर हो गया डी। 33 का क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो जो बड़ा ये होगा आपका वृत्त होगा, इसका क्षेत्रफल होगा πr², दोनों का क्षेत्रफल के साथ बराबर होगा πr1² प्लस πr2²। तो यहाँ पाई कट गया, तो r² बराबर हो गया r1² प्लस r2²। तो r1 है आपका 8, 8 का वर्ग हो गया 64, 6 का वर्ग हो गया 36, तो कुल मिलाकर हो गया आपका 100। तो r² 100 आया, तो r का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरह 33 का राइट आंसर हो गया आपका डी। चौंतीस नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इसमें हम लोग बॉडी डायगोनल निकालेंगे कमरे का विकर्ण। अब विकर्ण होगा √L² प्लस B² प्लस H²। तो यहाँ L है आपका 12, 12 का वर्ग हो गया 144, 9 का वर्ग हो गया 81, 8 का वर्ग हो गया 64। सबको जोड़ देते हैं, 4 1 5 और 4 9, यहाँ हो गए 6 8 14 और 4 18, 1 1 2 यानी 289, और 289 का वर्गमूल हो गया 17 मीटर। तो इस तरह हो गया 34 का राइट आंसर हो गया आपका बी, यानी 17 मीटर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, πr²h। तो पाई हो गया यहाँ 22/7, रेडियस है आपका 7, 7 का वर्ग हो गया 49 और h हो गया 5। तो यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 7 49, तो कितना हो गया 22 गुना 35। 22 और 35 को गुना करते हैं, 35 दूनी 70 का 0 हासिल में 7, 35 दूनी 70 और 7 77 यानी 770। इस तरह 35 का राइट आंसर हो गया बी। 36 नंबर का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस ठोस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तीनों ठोस गोला को हम लोग क्या कर रहे हैं, पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बना रहे हैं। तो यानी बड़ा गोला का जो आयतन होगा यानी 4/3 πr³, तीनों छोटे गोले के आयतन के साथ बराबर होगा, यानी 4/3 πr1 का क्यूब प्लस 4/3 πr2 का क्यूब प्लस 4/3 πr3 का क्यूब।
यानी R1 R2 R3 जो है वो तीनों जो दिए हुए गोले हैं उनकी त्रिज्याएं हैं। तो 4/3 पाई दोनों पक्ष में कट जाएगा और आ जाएगा आपका, यानी कैपिटल जो RQ है वो आ जाएगा R1 का Q, यानी 6 का Q, 6 का Q हो जाएगा प्लस 8 का Q प्लस हो जाएगा 10 का Q। तो 6 का Q जो होगा 6 छक्के आपका 36 को 6 से गुना करते हैं, 6 छक्के 36, 6 तिया 18 और 3 21 यानी 216 और 8 का घन हो जाएगा 8 64, 64 को 8 से गुना करते हैं, 8 चौके 32 का 2 हासिल में 3, 8 छक्के 48 और 3 51 यानी 512 और 10 का घन तो हो जाएगा आपका इतना, 3 जीरो डाल देना 1000। तो 216 512 2 6 8 2 7 और 1000 मतलब 1728, 1728। अब इसका घनमूल निकालना है। 1728 का जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 दूनी, 2 एकम 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 0, 2 8 16, 2 5 2 चौके, फिर 2 27, इस तरह आ जाएगा 2 गुना 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी या 12, ये हो जाएगा आपका 12 का घन, ये हो जाएगा आपका 12 का घन। गुणनखंड करेंगे तो यही मिलेगा, इसलिए कैपिटल R हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह 36 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका डी 12 सेंटीमीटर, सॉरी सी 12 सेंटीमीटर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, यदि माध्य बराबर 6 सेंटीमीटर और माध्यिका बराबर 50 हो तो बहुलक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला है हम लोग का, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, तो 3 गुना हो गया आपका 50 -2 गुना माध्य हो गया आपका 60, तो 3 गुना 50 हो गया आपका 150 और 60 दूनी 120, तो इस तरह ये घटकर हो गया 30। तो इस तरह आपका 37 नंबर का राइट आंसर हो गया बी 30। 38 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार का त्वरण है, से कम प्रकार का, से अधिक प्रकार का, दोनों कोई नहीं। तो ये हम लोग देखते हैं जो ग्राफ में दिया है संचयी बारंबारता है, निम्न सीमा है। जब भी हम लोग संचयी बारंबारता और निम्न सीमा लेकर त्वरण खींचते हैं तो हमें अधिक प्रकार का त्वरण मिलता है। तो इस तरह 38 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका बी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं किसी घटना का प्रायिकता जो होती है 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, या 1 होती है या तो 1 से छोटी होती है, तो या और माइनस में कभी नहीं हो सकती है। इसलिए 39 नंबर का राइट आंसर हो गया बी, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 40 नंबर का क्वेश्चन है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। मान लीजिए अगर संगीता मैच जीत जाती है तो रेशमा हार जाएगी, और रेशमा अगर मैच जीत जाएगी तो संगीता हार जाएगी। तो हमें जो दिया है यहाँ पर संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है, और हमें निकालना है रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो रेशमा के जीतने की जो प्रायिकता होगी, इसका मतलब संगीता के मैच हारने की प्रायिकता। तो यहाँ पर संगीता के मैच के हारने की जो प्रायिकता होगी 1 - 0.62, यानी ये हो जाएगा रेशमा की जीतने की प्रायिकता। तो 1 यानी 1.00 से हम घटा देंगे 0.62 को,
0.62, तो 10 में से 2 घटेगा 8 और यहाँ 9 में से 6 घटेगा आपका 3, तो इस तरह हो जाएगा 0.38, यानी 40 नंबर का जो राइट आंसर हो गया आपका बी 0.38।